Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic unit digit. Find out a unit digit. For example, 27 raised to power 2019. आपसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट जो होगी हमारी वो पता है ये होती है। अब हम ये क्या हमारी वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारा आंसर होगा, लेकिन इतनी बड़ी पावर को तो निकालना पॉसिबल नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम ये जो होती है हमारी वैल्यू इसे देखते हैं और ये हमारी तय करती है कि यहाँ हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी। यहाँ हमें पता है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 10 डिजिट्स हो सकते हैं, 6, 7, 8 और 9। हमें पता है 0 की पावर चाहे हम कुछ भी ले लें आंसर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही 5 की कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 आएगी, 6 की 6 आएगी। तो इनको तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ये आते हैं तो आंसर डायरेक्ट होगा। अगर आपका एग्जाम्पल ये होता तो इसका आंसर सिंपल होता 5। ठीक है, 6 होता यहाँ तो 6 कितनी भी बड़ी टर्म हो, ये 1, 2, 3 कुछ भी हो और यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करती है कि हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। ठीक है, अगर ये 6 है तो आंसर 6 आएगा। समझे? तो इनको तो हम हटा देते हैं, ये तो हमारी सीधी सी है, इनको तो सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारी वैल्यू बची ये। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 2, 3, 7 और 8 इनको एक डब्बे में कर लेते हैं और इनको एक में। ठीक है, हमारी यहाँ जो भी यूनिट डिजिट, यहाँ जो डिजिट होगी वो अगर इनमें से कुछ है तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारी डिजिट ये है यूनिट डिजिट तो हम इसकी पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है वो भी बताऊंगी। आप एक बार ये देखिए कि इसकी जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और इससे कीजिए, इसको कीजिए 2 से। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। हमारा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, यहाँ होती 54 की पावर 2019। अगर ये होती तो 4 अगर है तो इसकी जो पावर होती है उसको करेंगे हम 2 से डिवाइड, यानी कि 2019 को करेंगे हम 2 से डिवाइड। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखो आपका क्या आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो देखो, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब डिवाइड करके भी देख सकते हो, रिमाइंडर आएगा 1। जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ जो डिजिट होती है उसको कर दो पावर में, आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, अगर यहाँ अगर 9 होता तो वही करना है हमें, 2019 बाई 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इन दो डिजिट की पावर को 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आया 1, यूनिट डिजिट क्या थी हमारी 9, तो 9 की 1 9, आंसर आएगा हमारा 9। ठीक है, अगर होता इनमें से कुछ 52 होता, ठीक है 52 होता तो इनको करते हैं 4 से डिवाइड, इसको करते हैं हम 4 से डिवाइड, रिमाइंडर फिर भी हमारा 1 आता। अब करके देख सकते हो, 4 20 0 और 16, रिमाइंडर आएगा हमारा 3। ठीक है, रिमाइंडर आया 3, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो डिजिट है उसकी रिमाइंडर से करेंगे, ये आया हमारा 8। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। यहाँ कुछ भी है, अगर बाय द वे यहाँ 3 होता तो भी 4 से ही डिवाइड करते। अब करके देख सकते हो, 4 20 0 और 16, रिमाइंडर आएगा हमारा 3। ठीक है, रिमाइंडर आया 3, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो डिजिट है उसकी रिमाइंडर से करेंगे, ये आया हमारा 8। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। यहाँ कुछ भी है, अगर बाय द वे यहाँ 3 होता तो भी 4 से ही डिवाइड करते, रिमाइंडर आता हमारा 3 और यहाँ करते हम, ये था 3 तो फिर कितना आता
27 यानी कि 7 यूनिट डिजिट आती है हमारी 7। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बताती हूँ मैं। बस क्वेश्चन इतना ही होता है, आपका एग्जाम में आता है, इतनी ही देर का क्वेश्चन होता है और आपका सोल्व हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक देखो क्या होता है। मैंने कहा 2, 3 और 4 और 8, सॉरी 4 नहीं, 7 और 8, और ये हमारे 4 और 9। ठीक है, देखो 2 रेज टू पावर 1 करेंगे, ये आएगा हमारा 2। 2 रेज टू पावर 2 करेंगे 4। 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, ये आएगा हमारा 8। 2 रेज टू पावर 4 करेंगे 16। 2 रेज टू पावर करेंगे 5 करेंगे तो 32। ये देखो 2 फिर से रिपीट हो गया, कितनी टर्म्स के बाद हुआ है, 4 के बाद। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 2 रेज टू पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 रेज टू पावर 4n प्लस 2 4, 4n प्लस 3 लिखेंगे हम 8, 4n प्लस 4 लिखेंगे 6। ठीक है, ये आएगा 4n 4 प्लस 4 का मतलब 4n, क्योंकि रिमाइंडर 4 से डिवाइड करवा रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर 4 का मल्टीपल है तो 2 रेज टू पावर 6 आएगा। अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है हमारा तो 8 आएगा, 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 4 आएगा, और 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 आएगा। क्योंकि उसके बाद तो ये रिपीट हो रहे हैं ना 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे ही हम 3 से करके देखेंगे। 3 से करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 रेज टू पावर 1 3, 2 पे आएगा हमारा 9, 3 पे आएगा 27 और 4 पे आएगा 81, और 5 करेंगे तो फिर से हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आएंगे हमारी यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। ठीक है, उसके बाद हो रहा है हमारा रिपीट, तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे 3, 4n प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4n प्लस 2 करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 3 की 4n प्लस 3 करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 3 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n का अगर मल्टीपल होगा तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, ये रीजन होता है। अब देखो 4 से करके देखो, 4 पे 1 करेंगे तो 4, 4 पे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 की 3 करेंगे 64, रिपीट हो रहा है हमारा। इससे नेक्स्ट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये देखो 4 पे तो हो रहा है हमारा, 2 पे रिपीट हो रहा है, 2 पे रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर को करवाएंगे 2 से डिवाइड। और ये क्या है हमारे, ये होते हैं 4 पे रिपीट। 2 भी 4 पे रिपीट हो रहा था, ये 3 भी, और आप ये भी ऐसे ही निकाल के देख सकते हो, आपके 4 पे रिपीट होंगे। 4 पे रिपीट होंगे इसका मतलब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर को। ऐसे ही 9 का करेंगे, 9 की 1 करेंगे 9, 9 की 2 करेंगे तो हम 81, 9 की 3 करेंगे तो 7 to 9 यानी कि 9। ठीक है, तो 2 पे हो रहा है रिपीट, समझ आया। अब मैं इजीली आपको बता देती हूँ, अगर आप पजल हो रहे हो तो फिर से बता देती हूँ एक बार। 0, 1, 5 और 6, ये जो टर्म है अगर यूनिट डिजिट आपकी आती है, इनमें से कुछ आता है यूनिट डिजिट, ऊपर पावर कुछ भी हो आपका, आगे भी कुछ भी हो, ये यहाँ अगर यूनिट डिजिट आपके इन टर्म्स में से कोई भी है तो आंसर आएगा आपका सेम। 0 है तो 0, यहाँ 5 है तो 5, यहाँ अगर 6 है तो आंसर आएगा 6। अंडरस्टैंड। अब देखो कौन से बच गए, हमारे बचे 2 और 3, 7 और 8। इनकी पावर को करना है आपको 4 से डिवाइड। अगर आपकी यूनिट डिजिट ये है, फॉर एग्जांपल 2, 3 की पावर कुछ भी हो आपकी, ठीक है, उसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा उसका क्या करेंगे 3, और यहाँ करेंगे वो रिमाइंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता आपका 8 तो ये करते 8 और रिमाइंडर। आया समझ में। फिर और कौन सी डिजिट बची हुई है, 4 और 9। हमारी पावर ये थी, यहाँ कुछ भी हो, इसकी जो पावर होगी, ये डिजिट है हमारी 4, यहाँ जो डिजिट होगी उसकी जो पावर होगी उसको करेंगे 2 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ। आया समझ। रिमाइंडर या तो 1 होगा
या 2 होगा। इनमें रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये रिमाइंडर होंगे हमारे। 4 इसका मतलब 0 रिमाइंडर, 4 का मल्टीपल। ठीक है, आया समझ में? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।